बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, दिसंबर के महीने में बहुत सी जॉब्स जो हैं वो पूरी दुनिया में आती हैं, ख़ासकर वेस्टर्न कंट्री में। तो हर जगह पर बहुत से लोगों की डिमांड होती है, जिनमें लेबर भी आती है, स्किल्ड पर्सन भी आते हैं, जर्नल काम करने भी वाले भी आते हैं, और इनमें वो लोग भी आते हैं जिनको बिल्कुल कोई काम नहीं आता, फिर भी उनकी डिमांड होती है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जहां पर उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिर्फ उन्होंने उनकी ड्यूटी जो होती है वो लुक आफ्टर करना होता है, दूसरे लोगों का ख्याल रखना होता है, या फिर उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो इस हवाले से ही मेरी आज की ये वीडियो है, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा जितनी भी वीडियोज़ आएँ इसी के मतलब बताऊँ आपको। जो दिसंबर के महीने में जॉब क्रिएट होती हैं, किस किस कंट्री में ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं, उसके बारे में ही मैं जो है वो वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो है जी तुर्की के मतलब। तो इंशाल्लाह ताला मैं बताता हूँ कि तुर्की में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और आप उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब, या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब आते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो क्या है तुर्की का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तुर्की ने बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट की हुई हैं, ख़ासकर जो दिसंबर में उनके पास लेबर की शॉर्टेज होती है, उसको पूरा करने के लिए वो लोगों को अभी से जो है वो रिक्रूट करना शुरू हो गए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि वो 1 मंथ के लिए तो आपको वीज़ा देंगे नहीं है, वो तुर्की कम से कम जो वर्क परमिट है उनका वो 1 साल के लिए इशू करता है। तो अगर आपको वो हायर करते हैं तो 1 साल के लिए ही आपको जो है वो जॉब मिलेगी। अब मेन पर्पज़ ये आ जाता है, मेन मतलब ये पॉइंट आता है कि आपने वो जॉब हासिल कैसे करनी है, आपने वर्क परमिट कैसे हासिल करना है, जो कि हर दूसरे बंदे का सवाल होता है। देखिए जी, इसके लिए मुख्तलिफ पोर्टल्स बने होते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर जाकर आप अपनी जॉब जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज़ भी तुर्की के अंदर मौजूद होती हैं, जो ख़ासकर दिसंबर में जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के इवेंट्स होती हैं, उनके लिए लोगों को पूरी दुनिया से हायर करते हैं। ये एक सिर्फ मैं स्टार्ट वीडियो बना रहा हूँ तुर्की के ऊपर, इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी बनाऊंगा। तो अभी चूंकि रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी, तुर्की ने बहुत ज़्यादा जॉब्स की, तो मैंने कहा कि इसी के ऊपर सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँ। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़, रिक्रूटमेंट कंपनीज़ वहाँ पर भी होती हैं, जो मुख्तलिफ़ कंट्री से लोगों को हायर करती हैं। आपने सिर्फ उनकी वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, और उसके बाद आपने अपना बायोडाटा देना होता है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है, अपनी स्किल के बारे में बताना होता है, और अपनी सीवी अपलोड कर देनी है उनकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद फिर आगे उनका काम शुरू हो जाता है कि वो आपको किस कंपनी में जॉब दिलवाते हैं, कि वो देखते हैं किस कंपनी के पास कितनी डिमांड है, या कौन सा इदारा जो है वो आपको हायर करना चाह रहा है। तो उसके मुताबिक फिर जो है वो आपसे कांटेक्ट करके आगे फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपसे पूछ लेते हैं। इसके लिए आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, जो कि स्काइप या फिर व्हाट्सएप कॉल, आजकल तो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए भी हो रहा है। तो टेलीफोन का इंटरव्यू होने के बाद जो है फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, और आपको जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है। जॉब ऑफ़र लेटर आने के बाद आप उसको साइन करके वापस भेजते हैं, वहाँ से फिर आपके लिए वर्क परमिट आता है, और वर्क परमिट के ज़रिए आप जो है वो जो एम्बेसी है इनकी तुर्की में, वहाँ पर अपना वीज़ा, वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन जो है वो 3 से 4 माह लग जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो तो 3 माह तो ज़रूर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि विदिन 15 डेज़ या 20 डेज़ आपको वर्क वीज़ा इशू हो जाए, क्योंकि एम्बेसी ने आगे से बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी होती है, आपकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए होते हैं। उसके बाद फिर जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको जो है वो वर्क वीज़ा इशू होता है। तो अब अगर अगर मैं बताता चलूँ कि जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तो जॉब्स जो है वो मॉल्स के अंदर आई हैं। मॉल्स में जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आगे आ जाती हैं, जिसमें सेल्स पर्सन आते हैं, जिनके सुपरवाइज़र आते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र आते हैं। इसके बाद फिर पैकिंग की जॉब्स हैं, जो वेयर हाउसेज वगैरह में होती हैं, जहाँ पर पैकिंग वगैरह करके इंटरनेशनली तौर पर चीज़ें बाहर सेंड की जाती हैं, वहाँ पैकिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं। केयर होम में इवन के तुर्की ने बहुत ज़्यादा जॉब जो वो अनाउंस की है। अगर आपको हेल्थ केयर या केयर होम के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी डिमांड हेल्थ केयर से मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है।
तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड्स आई हुई हैं। इसके अलावा लेबर कंस्ट्रक्शन के कामों में भी बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड है। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप अपने शहर में किसी लोकल कंसल्टेंट की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं अप्लाई करने में, या फिर आप उनसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें जो है वो तुर्की का वर्क परमिट दिलवाया जाए। तुर्की का अगर वर्क परमिट आप किसी कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट से भी लेते हैं तो उसकी कास्ट आपको दूसरी कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा नहीं आएगी। सैलरी की मैं अगर बात करूं तो तुर्की में सैलरी जो वो अच्छी है, अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर की जाए, जैसे कि अरब ममालिक हैं तो उनके हिसाब से जो सैलरी अच्छी है। अगर वैसे तो उनकी लोकल करेंसी लीरा है, तो मैं आपको कुछ डॉलर के हिसाब से बताता हूं तो तकरीबन आपको 500 या 800 डॉलर तक जो है वो सैलरी तुर्की में मिल जाती है। इसके अलावा तुर्की का एक और बेनिफिट भी है कि अगर आप चले जाते हैं वहाँ पर तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं सारे कि तुर्की को शेंजन में शामिल कर लिया जाएगा। और अगर शेंजन में शामिल कर लिया जाए तो फिर जो लोग तुर्की में मौजूद हैं या फिर जिनके पास तुर्की का वीज़ा मौजूद है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये अपडेट थी तुर्की का वर्क परमिट हासिल करने के लिए कि वहाँ पर कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसके मतलब मैंने आपको बताया, सैलरी के मतलब भी बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।